हेलो नमस्ते, वेलकम टू इटिस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थॉमस व्याट की लिखी हुई एक और बहुत ही शानदार शॉर्ट फॉर्म लो व्हाट इट इज़ टू लव। लो मीन्स लुक, व्हाट इट इज़ टू लव, देखो कि प्यार करना कैसा है, कि प्यार में क्या क्या होता है। तो पोम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं अबाउट द पोएट। सर थॉमस व्याट, जिनका जन्म हुआ था 1503 में, डेथ हुई थी 1542 में। ये एक इंग्लिश पोइट, डिप्लोमेट और कॉर्टियर भी थे। कॉर्टियर मीन्स दरबारी भी थे। और इन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर थॉमस व्याट ने। ये इटालियन पोइट से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, जैसे कि पेट्रार्क एक इटालियन पोइट है, और इसलिए इन्होंने पेट्रार्कन सोनेट को अडेप्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज में और ग्राउंड वर्क सेट कर दिया बाद में आने वाले पोइट्स के लिए, जिनमें शेक्सपियर भी एक थे। इनकी पोइट्री में ये हमेशा थीम ऑफ लव यानी लव की थीम, कोर्टली लाइफ यानी कोर्ट की लाइफ और अपने पर्सनल स्ट्रगल को एक्सप्लोर करते हैं। इन्होंने किंग हेनरी 8 को भी सर्व किया था और उनके डिप्लोमेटिक मिशंस में ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। हालांकि इनकी जो कोर्ट लाइफ थी ये एक टर्बुलेंट थी, मतलब इनकी कोर्ट लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। व्याट अपने काम से इंग्लिश पोइट्री में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट लेकर आए थे, यानी एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट लेकर आए थे। और साथ ही साथ इन्होंने क्लासिकल फॉर्म को अलग अलग इंग्लिश वॉइस के साथ में ब्लेंड भी कर दिया। ये तो हो गया अबाउट द पोइट। सो पोम स्टार्ट करने से पहले अबाउट द पोम देख लेते हैं। लो व्हाट इट इज़ टू लव, ये एक लिरिक पोम है जिसे सर थॉमस व्याट ने लिखा था। इसमें हम लोग एक्सप्लोर करते हैं लव की पेनफुल और डार्कर साइड को, यानी लव कितना ज़्यादा दुख दे सकता है और उसकी डार्क साइड क्या है। इसे एलिजाबेथन एरा के टाइम पे लिखा गया था, जब लव पोएट्री को रोमांस और ब्यूटी के रूप में आइडियलाइज किया जाता था। इसमें बहुत सारी इमेजरी यूज़ की गई है, साथ ही साथ इमोशनल लैंग्वेज भी यूज़ की गई है। जब आप पोम पढ़ेंगे ना तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा इमोशनल टोन इसमें रिफ्लेक्ट किया गया है। साथ ही साथ स्पीकर यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करता है कि लव जो होता है ये हमेशा एक सोर्स ऑफ जॉय के रूप में नहीं रहता, यानी हमेशा हमें खुशी नहीं देता रहता, बल्कि ये एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह भी एक्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोगों को सफरिंग, ऑब्सेशन और डिस्पेयर फील होने लगता है। इस पोम में रिपीटेड रिफ्रेन को यूज किया गया है। रिफ्रेन मतलब होता है किसी चीज को बार बार दोहराना, और वो क्या स्टेटमेंट है? लो व्हाट इट इज टू लव। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये स्पीकर के बिटर रियलाइजेशन को एम्फसाइज करता है और साथ ही साथ दूसरों को वार्निंग भी देता है लव के बारे में, कि लव जैसा हम समझते हैं जरूर नहीं है उतना ज़्यादा स्वीट है। अब हम लोग पोम में आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले पोम का इंटरप्रिटेशन हम लोग देख लेते हैं। ये जो पोम है ये एक कॉशनरी रिफ्लेक्शन ऑन लव है, मतलब कॉशनरी मतलब जो हमें लव के प्रति सावधान करती है। साथ ही साथ इसमें एम्फसाइज किए जाते हैं लव के डेंजर के बारे में और जो सफरिंग, जो पीड़ा, जो दुख लव हमें लेकर आता है, हमारे लिए लेकर आता है। इसकी कुछ की थीम है डिसइल्यूजनमेंट यानी भ्रम वाली स्थिति। यहाँ पे रालिक पेंट करते हैं कि लव हमेशा एक सोर्स ऑफ जॉय नहीं होता, बल्कि ये एक टॉर्मेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है, यानी हमें पीड़ा भी दे सकता है। और इसलिए उसने यहाँ पे बोला है इसको एंडलेस पेन, जो हमेशा और हमेशा हमें बिटर गेन देता रहता है, मतलब कड़वे अनुभव हम लोगों को देता रहता है। ऑब्सेशन की बात की गई है। ऑब्सेशन मतलब होता है सनक या जुनून, जो हमारे हार्ट को कंज्यूम कर लेता है, बिल्कुल एक फर्वेंट फायर की तरह, यानी जोशीले आग की तरह। और इसमें इरैशनल डिज़ायर डेवलप होने लग जाती है, जिसको कोई भी बुद्धिमानी बुझा नहीं सकती, यानी इंसान पागल हो जाता है प्यार में। सफरिंग और डिके की बात करता है। सफरिंग मतलब होता है पीड़ा, और बर्बादी की बात करता है। ये जो पोम है ये बार बार रिपीट करती है एक ही फ्रेज को, एक ही सेंटेंस को, लो व्हाट इट इज़ टू लव, जिसमें जो स्पीकर है वो बार बार हमें वार्निंग देता है। साथ ही साथ स्पीकर का हमें रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट भी पता चलता है, मतलब कि स्पीकर को प्यार करने के बाद में बेचारे को पछतावा हो रहा है। अब इसका जो स्टाइल और स्ट्रक्चर है, इस पोम को 3 स्टैंजास में लिखा गया है। हर एक स्टैंजा की एंडिंग में एक रिफ्रेन यूज़ किया गया है, जो हमें सेंस ऑफ लेमेंट और वार्निंग देता है। लेमेंट मतलब होता है दुख, वार्निंग मतलब चेतावनी देता है। राइम स्कीम और रिपीटिशन इसको एक सिंग सॉन्ग क्वालिटी देता है, मतलब इसको गाने की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें डार्क कंटेंट को कंट्रास्ट भी किया गया है, यानी जो प्यार है वो हमेशा खुशी नहीं देता, दुख भी साथ में लेकर आता है। अब हम लोग पोम को पढ़ लेते हैं। लो मीन्स लुक, देखो। व्हाट इट इज़ टू लव, प्यार करना क्या है, मतलब प्यार में क्या क्या होता है।
लर्न ये मीन्स यू। लर्न ये, तुम ये सीख लो, मतलब तुम ये समझ जाओ दैट लिस्ट टू प्रूव, कि प्यार को प्रूव करने में बहुत लंबी लिस्ट बनानी पड़ती है, यानी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, कि प्यार को प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। एट मी आई से, मेरी तरफ देखकर मैं ये बोलता हूँ, नो वेज दैट मे द ग्राउंडेड ग्रीफ रिमूव। ग्रीफ मतलब होता है दुख, ग्राउंडेड मतलब जबरदस्त। मैं मेरी तरफ देखकर ये बोल सकता हूँ, मतलब अपने ऊपर देखकर मैं ये बोल सकता हूँ, नो वेज, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, दैट मे, जो कर सके, द ग्राउंडेड ग्रीफ रिमूव, उस दर्द को रिमूव जो हमें प्यार देता है। मतलब मैं अपनी हालत देख के ये बोल सकता हूँ कि यार दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो प्यार के दुख को रिमूव कर सके। माई लाइफ ऑलवेज दैट डॉट डिके, डॉट मीन्स डज, और दैट यहाँ पे दैट बोला गया, उसको मीन्स लव को। माई लाइफ ऑलवेज, मेरी लाइफ हमेशा लव ने खराब कर दी है, बर्बाद कर दिया है। डिके मतलब होता है बर्बाद, मतलब वैसे डिके का मतलब होता है सड़ना, बट यहाँ पे बर्बादी। तो मेरी लाइफ इस प्यार ने बर्बाद कर दी है। लो व्हाट इट इज टू लव, देखो प्यार करना क्या होता है। फ्ली ऑलवेज फ्रॉम द स्नेयर, फ्ली मतलब होता है भाग जाना, रन करना, और स्नेयर मतलब होता है जाल, ट्रैप होता है। फ्ली ऑलवेज फ्रॉम द स्नेयर, भाग जाओ हमेशा इस जाल से, प्यार के इस जाल से दूर भाग जाओ। लर्न बाय मी, मेरे द्वारा ये सीखो, टू बिवेयर, सावधान रहना, ऑफ सच अ ट्रेन, ऐसी ट्रेन से विच डबल्स पेन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्यार एक जाल के रूप में है और इससे दूर भाग जाओ, और मैं अपनी नॉलेज के थ्रू तुम लोगों को ये बता सकता हूँ, लर्न बाय मी, कि तुम मुझसे सीख लो, टू बिवेयर, कि हमेशा सावधान रहो, ऐसी ट्रेन से, प्यार की ऐसी ट्रेन से जो तुम्हारे पेन को डबल कर देगी, मतलब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द मिलेगा। एंड एंडलेस वो एंड केयर, और इसमें एक एंडलेस यानी कभी ना खत्म होने वाला दुख मिलेगा, और केयर मिलेगी, परवाह मिलेगी, मतलब इसमें कभी ना खत्म होने वाला दुख और दर्द तुम्हें मिलेगा। दैट, अब दैट किसको बोला गया? लव को। दैट डॉट रिटेन, और ये जो प्यार है ये हमेशा इन सारी चीज़ों को रिटेन करता है, मतलब इस दुख और दर्द को रिटेन करता है। विच टू रिफ्रेन, इसलिए मैं ये बोलूँगा कि तुम इससे बच के भाग जाओ। इसका मतलब होता है बचना, यानी एस्केप करना। तो मैं ये बोलूँगा कि प्यार हमेशा तुम्हारे दुख को डबल कर देता है, और इन्हें सारी चीज़ों को प्यार रिटेन करके रखता है, इसलिए तुम इससे बच जाओ। फ्ली ऑलवेज फ्रॉम द स्नेयर, इस जाल से बचो, प्यार रूपी इस जंजाल से बचो। टू लव एंड टू बी वाइज, अब यहाँ पे पॉइंट जो है वो कटाक्ष करते हुए बोलता है, क्रिटिसाइज करते हुए बोलता है, टू लव, कि प्यार करो, एंड टू बी वाइज, और फिर भी बुद्धिमान रहो। ये तो हो ही नहीं सकता, यानी बुद्धिमान लोग कभी प्यार करते ही नहीं है, वो तो बेवकूफ़ लोग होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं जो प्यार करते हैं। टू लव एंड टू बी वाइज, टू लव प्यार करो, एंड टू बी वाइज और बुद्धिमान रहो, पॉसिबल ही नहीं है यार। टू रेज विद गुड एडवाइस, रेज मतलब होता है गुस्सा, रेज मतलब होता है एंगर, और जो प्यार करने वाले लोग होते हैं उनको अगर गुड एडवाइस दी जाती है तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, वो लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि वो तो प्यार में अंधे हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। नाउ दस, नाउ देन, कभी वो इधर की बात करते हैं, कभी वो उधर की बात करते हैं। नाउ ऑफ, नाउ ऑन, कभी उनका मूड ऑफ हो जाता है, कभी उनका मूड ऑन हो जाता है। अनसर्टेन एज द डाइस, और वो डाइस की तरह अनसर्टेन होता है। अच्छा, डाइस होता है ना, जैसे लूडो में वो जो पासा होता है ना, डाइस किसको बोलते हैं? पासे को बोलते हैं। वो जो पासा होता है ना, डाइस होता है लूडो में, जब भी हम लोग उसको थ्रो करते हैं तो वो अनसर्टेन होता है कि उसमें एक भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही प्यार करने वाले लोगों का जो मूड होता है वो एकदम ही अनसर्टेन होता है, कभी ऑफ हो जाता है, कभी ऑन हो जाता है, कभी इधर भटकते रहते हैं, कभी उधर भटकते रहते हैं, अपने ही ख्यालों में खोते रहते हैं। देयर इज नो मैन, पूरी धरती पर ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, एट वंस, एक बार में तुम्हें ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिलेगा, दैट कैन टू लव एंड टू बी वाइज, जो कि प्यार भी करे और बुद्धिमान भी रहे। देयर इज नो मैन एट वंस दैट कैन टू लव एंड टू बी वाइज, पूरी धरती पे तुम्हें ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिलेगा जो प्यार भी करे और साथ ही साथ बुद्धिमान भी रहे, क्योंकि प्यार तो पागल लोग करते हैं। सच आर द डाइवर्स थ्रोज, थ्रोज मतलब होता है दुख दर्द पीड़ा, डाइवर्स मतलब होता है डिफरेंट, यानी वेराइटी की। तो सच आर द डाइवर्स थ्रोज, प्यार में बहुत तरह के, डिफरेंट तरह के दुख दर्द मिलते हैं। सच पेन्स दैट नो मैन नोज दैट हैथ नॉट प्रूव्ड, हैथ यहाँ पे किसको बोला गया? हैड को। तो प्यार में बहुत तरह के दुख दर्द मिलते हैं, ऐसे दुख दर्द, सच पेन्स, ऐसे पेन मिलते हैं, दैट नो मैन नोज, जिसे कोई भी आदमी नहीं जानता, दैट हैड नॉट प्रूव्ड एंड वंस हैव लव्ड, जिसने कभी लव नहीं किया हो
और कभी लव में अपने आप को प्रूव नहीं किया हो, वो आदमी प्यार के दुख दर्द को कभी समझ नहीं सकता, जान भी नहीं सकता। सच आर द रेजिंग वोज। रेजिंग मतलब होता है जबरदस्त यानी भयंकर। तो सच आर द रेजिंग वोज मतलब दुख। इस तरह के जबरदस्त दुख मिलते हैं यार प्यार में। सुनो रिप्रूव्ड, कभी ब्लेम किया जाता है। रिप्रूव्ड मतलब होता है ब्लेम करना। कभी लोगों को ब्लेम किया जाता है। देन वेल रिमूव्ड, कभी उनके ऊपर से ब्लेम हटा लिया जाता है। मतलब कभी लोगों को दोष दिया जाता है और कभी उन पे से दोष हटा लिया जाता है। सच आर द डाइवर्स थ्रोज, इतना दुख दर्द मिलता है यार प्यार में। लव इज अ फर्वेंट फायर। फर्वेंट मतलब होता है जोशीला, भड़कीला। लव एक जोशीले आग की तरह है। किंडल्ड बाय हॉट डिजायर। किंडल मतलब होता है उकसाना या फिर भड़काना। मतलब आग को हम लोग भड़काते हैं ना, तो वो वाला भड़काना। किंडल्ड बाय हॉट डिजायर। लव एक जोशीले फायर की तरह होता है, आग की तरह होता है, जिसको हॉट डिजायर यानी जो लव करता है ना, उसके अंदर पता नहीं कैसे कैसी इच्छाएं उसके अंदर डेवलप होने लगती है और उन इच्छाओं को भड़काया जाता है। फॉर शॉर्ट प्लेजर लॉन्ग डिसप्लेजर। लव में थोड़े टाइम का प्लेजर मिल जाता है हमें, थोड़े टाइम की हमें खुशी मिल जाती है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम का डिसप्लेजर मिल जाता है। यानी थोड़े टाइम की लव में हमें खुशी मिलती है, लेकिन ज़िंदगी भर का हमें दुख दर्द रोना पीटना मिल जाता है। रेपेंटेंस इज द हायर। रेपेंटेंस किससे बोला जाता है? रेपेंटेंस का मतलब होता है रिग्रेट यानी पछतावा। और लव में हम लोग रेपेंटेंस को हायर कर लेते हैं, यानी जानबूझ के हम लोग पछतावे को खरीद लेते हैं, क्योंकि लव करने के बाद में लोगों के पास सिवाय पछताने की और कुछ भी नहीं रह जाता। अ पुअर ट्रेजर। लव एक उस बेचारे ट्रेजर की तरह, खजाने की तरह, विदाउट मेजर, जिसको कोई मेजर नहीं कर सकता, जिसको कोई कभी नाप ही नहीं सकता। लव इज अ फर्वेंट फायर। और लव उस जोशीली आग की तरह है। लो व्हाट इट इज टू लव। देखो प्यार करना कैसा है। और इसी के साथ ही पोम यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट, कमेंट या सजेशन है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर से फॉलो कर लेना। नया चैनल बनाया मैंने, सॉरी नई आईडी मैंने बनाई है। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए टीस ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक ले हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।